मोहन ढाबे वाले की कहानी। मोहन बहुत गरीब आदमी था। वह अपनी दुकान में खाना बनाकर अपना घर का गुजारा चला था। क्या हो गया, कोई मेरी दुकान में खाना खाने के लिए आता नहीं है। सब लोग अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। इस प्रकार घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। आलू की सब्जी दाल रोटी, आज तो मैं यही खाना बनाया है। कोई आता तो नहीं है। खाना ऐसे ही वेस्ट होता है, इसलिए मैं यही खाना बनाता हूँ। चाचा जी, सस्ता खाना कौन खाता है? मैं तो अगले रेस्टोरेंट में जाकर शाही पनीर टिक्का बिरयानी जाकर खाऊंगा, चलता हूँ। श्याम चला जाता है अगले रेस्टोरेंट की तरफ। अजी, सुनते हो, चीकू का फोन आया था। उसकी 50,000 रुपए अकेडमी फीस जमा करनी थी। दुकान तो चल नहीं रही है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। रामू चाचा से उधार लेना पड़ेगा। रामू चाचा 50,000 रुपए उधार चाहिए थे अगले साल। हाँ, ले लेना। 50,000 रुपए पर ब्याज 2% लूंगा। ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। मोहन चीकू की हॉस्टल फीस देने के लिए चले जाते हैं। पढ़ाई के बारे में पूछ रहे होते हैं। चीकू की हॉस्टल फीस राशिद काटकर मुझे दे दीजिए। 1 साल हो चुका है, चाचा के पैसे भी लौटा है। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, इसमें घर का गुजारा भी नहीं हो रहा है। चाचा जी के पैसे कहाँ से लूट, 1 साल भी हो चुका है। बेटा मोहन, मैंने तुझे पैसे उधार दिए थे, 1 साल हो चुका, अब पैसे लौटा होंगे, वरना ब्याज डबल लूंगा। चाचा जी, पैसे अगले महीने तक लुटा दूंगा। इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगले महीने मैंने पैसे लौटा दिया। चिंटू शहर से पढ़ाई पूरी करके गाँव आ जाता है। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा, तेरी पढ़ाई का कर्ज हो चुका है, दुकान भी नहीं चल रही है, दुकान में ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। हम दुकान में बदलाव करना होगा। हम दुकान में नया खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ किसी भी होटल में दाल बाटी नहीं बन रहा है। हमें दाल बाटी बनानी चाहिए। तुम्हें अच्छा लगे वही बनाएंगे, बना तो मैं ही दूंगा। अगले दिन से दाल बाटी बनाना शुरू कर देते हैं और दुकान पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, दाल बाटी चूरमा। दुकान के चारों ओर साफ सफाई भी कर देते हैं। अरे मोहन, तूने क्या नया बनाना शुरू किया है? क्या दाल बाती बना रहे हो? काफी दिन हो गए दाल बाती नहीं खाई। तुम 1 प्लेट दाल बाती लगाना। वह क्या स्वादिष्ट दाल बाती बनाई मोहन, तू तो दाल बाती के कलाकार हो गया। तुम्हें दाल बाती पहले से ही बनानी चाहिए थी। दुकान के आगे बड़े से बोर्ड में लिखा था दाल बाटी चूरमा। लोग उसे देखकर उसे दुकान में खाने के लिए आ रहे थे। इस प्रकार दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। हर किसी मुंह पर यही था, क्या स्वाद। बेटा, हम बूढ़े लोग, हम आजकल की होटल से खाना खाते नहीं है, उसमें वह चटता कुछ भी होता है, हम इसलिए कहते नहीं है। तूने दाल बाटी लेकर आया, यह हम लोगों का फेवरेट। इस गांव में कितनी होटल है, पर तुम जैसे होटल वाला कोई नहीं निकला पुराने खाने को वापस लेकर आ। अरे बाबूजी, यह आइडिया चिंटू का था, तो इस दुकान को ही छोड़ने वाला था। फिर चिंटू आया, उसने मुझे यह आइडिया दिया, फिर हमारी दुकान में कुछ बदला हुआ है। पिताजी, हमें फ्रीज लाना चाहिए। आजकल के लड़के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दुकान में अगर कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो उसमें अच्छी मजदूरी होगी। बेटा, इतने पैसे कहाँ है, जहां से फ्रिज लेकर आए। पिताजी, किस्तों पर लेकर आ जाएंगे। यह देखिए पिताजी, कितना अच्छा फ्रिज है। फ्रिज से अच्छी मजदूरी भी हो जाएगी। आप चिंता मत करना, इससे हमारी बचत होगी। नया फ्रिज लेकर आए हो, नया खाना बनाने लगे, हमारे पैसे कब दोगे? चाचा जी, आपके पैसे अगले महीने तक लौटा दूंगा। 1 प्लेट दाल बाटी चूरमा लगा दे छे। तेरी दुकान का दाल बाटी चूरमा कैसे पूरे गांव में फेमस हो चुका है। वहां क्या स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा बनाए। भैया, कोल्ड ड्रिंक देना। बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाता है। अगले दिन दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। हर कोई कोल्ड ड्रिंक और दाल बाटी चूरमा का दीवाना बन रहा था। पिताजी, श्याम चाचा की गन्ने की रेडी किराए पर दे रहे हैं, क्या हम खरीदने? हाँ बेटा, लेकर आ जाए, इसमें हमारा ही फायदा होगा। पिछली बार कोल्ड ड्रिंक के लिए फ्रिज लेकर उसमें अच्छा मुनाफा आ रहा है, इस बार करने का जूस, उसमें भी अच्छा मुनाफा आएगा। अगले दिन ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। कोई गाने का जूस पी रहा था, कोई नहीं खाना खा रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मोहन चाचा की दुकान पहले कोई विराट भी। बेटा, इस महीने में बचत अच्छी खासी हो गई है। अब हमें चाचा जी के पैसे लौटा देने चाहिए, उनका ब्याज भी बहुत ज्यादा हो गया। पिताजी, 50,000 रुपए का ब्याज 15,000 रुपए हो चुका है।
अब हमें लौटा देना चाहिए, कल सुबह जाकर ले आना उनके पैसे। साहब मैंने पिछले साल 2 लाख रुपए उधार दिए, अभी तक मेरे पैसे नहीं होता है। हमने तो आपसे 50,000 रुपए उधार दिए थे, वह आज में देने के लिए आ रहा था, आपने तो पुलिस बुला ली। अगर आपने इनके 2 लाख रुपए नहीं दिया तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी। हम अभी लाकर ले रहे हैं, उनके पैसे यह लीजिए, आपके 2 लाख रुपए। चिंटू उनके पीछे से वीडियो बनाने लग जाता और पुलिस को कॉल कर देता है। हमने उन लोगों को जुड़िया बना दिया, तुम यह बात किसी को मत कहना, यह लोग 10,000 रुपए गरीबों को जुड़िया बनाना बड़ा इंसान है। इतने में चिंटू की बुलाई पुलिस भी आ जाते हैं, उन लोगों को घेर लेते हैं। यह देखिए वीडियो, इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है, नकली पुलिस बुलाकर हमें धमकाया है। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या, किसी गरीब के साथ खिलवाड़ करते हैं? तुझे सजा होकर ही रहेगी। पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है। मोहन और चिंटू अपनी दुकान को खुशी खुशी चलाते हैं।